बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। नबी बुखारी गस्ट्रो पाकिस्तान आज की इस एक शायरी में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा एक माज़रत के साथ, क्योंकि हमने ऐलान किया था कि हम ये एक शायरी अब आफ्टरनून में क्या करेंगे, दोपहर के बाद क्या करेंगे, क्योंकि काफ़ी हमारे जो यहाँ पे बल्कि तकरीबन सभी जो पाकिस्तानी ओमानी हैं वो उनकी जॉब्स है, और ये जो सुबह का वक्त है इसमें उनके लिए मुश्किल होता है कि वो आई कॉन्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए मुश्किल होता है कि ये सुबह के वक्त ज्वाइन कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पहला मंगल बना है इसमें ऑलरेडी मेरी कुछ शाम के वक्त दोपहर के बाद कुछ हमने मीटिंग्स रखी थी जो कि मैं रिस्केड्यूल नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने आज के दिन तो मैंने वही शुरू किया है, उसी तरह सुबह का वक्त हमने रखा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली जो एक शायरी होगी 2 हफ्ते के बाद उसमें हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि हम आफ्टरनून से आप कमेंट्स देखना शुरू कर दो। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ ख़वातीन हज़रात वो ये है कि आपका हमारे पास मुसलसल पैगाम आ रहे हैं जो वीज़े का एक इशू चल रहा है, मसला चल रहा है। उसमें जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे जिक्र किया था कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन जो पिछली दफ़ा हमें एक टाइमलाइन दी गई थी और जो मैंने आपसे शेयर भी की थी कि ये कुछ महीने तक आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, रमज़ान तक ये इस तरह मामला चलेगा, रमज़ान के बाद ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें दिक्कत आएगी। तो सूरत हाल भी वही है। हमारी पूरी कोशिश है यहाँ पर भी पीछे इस्लामाबाद में भी कि हम ओमानी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर तो इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें। लेकिन अभी फिलहाल वही टाइम नहीं है जो मैंने आपको पिछली दफ़ा अपनी कचहरी में 2 हफ्ते पहले बताई थी। इस सिलसिले में हमें रोज़ आप लोगों की तरफ से बहुत सवाल आते हैं, तो मैं इसलिए मैंने शुरू में ही अपने इस इब्तिदाइया जो मेरे ये पैगाम है इसी में मैंने मुनासिब समझा कि आपसे मैं एक बात शेयर कर लूँ। मेरी आपसे सभी दरख्वास्त हुई कि थोड़ा सा इसमें हमें देखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। दिन में 3-3 4-4 दफ़ा पूछने से 6-6 दफ़ा पूछने से ये मसला हल नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा कि ईद के बाद इस पर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू होगी। इस सिलसिले में मैं एक और आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि चूँकि इस वक्त अब हमें मालूम है कि वीज़ा फ़ी पे करने से पहले किसी भी किस्म का पेमेंट करनी पड़े, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, अच्छा ये ठीक, वो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले मेक श्योर कर लें कि ये जो वीज़ा है आपका ये बाकायदा लग जाएगा। क्योंकि इस वक्त हमें काफ़ी ये प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं कि लोग फ़ी पे कर देते हैं, मेडिकल करवा लेते हैं, उसमें उनको ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं और बाद में उनको पता चलता है वीज़ा बंद है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मुहतात रहें, और अगर बिल्कुल बहुत अशद ज़रूरी नहीं है, एब्सोल्युटली एसेंशियल अगर नहीं है, तो अभी थोड़ा सा सोचिए। इस वक्त चूँकि हम सबको मालूम है कि वीज़ा का ये थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो, और बिल्कुल इंतहाई कोई अहम नोयत का मसला नहीं है जिसलिए आपको फ़ौरन ही आना है वहाँ और फ़ौरन ही आपको वीज़ा चाहिए, तो अभी आप ईद तक रुक जाइए। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला ये बेहतर होना शुरू होंगे, तो तब आप अप्लाई भी करेंगे। उससे पहले आप करेंगे अप्लाई, पैसे आपके खर्च होंगे, लेकिन उसमें खर्चा ये रहेगा कि किसी न किसी स्टेप पे हो सकता है कोई रुकावट आ जाए और जो आपने तमाम फ़ी वगैरह पे की है वो आपको फिर वापस नहीं हो सकेगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप करेंगे, खुद भी नोट कीजिए और अपने तमाम बाकी जो अहबाब हैं आपके जो सिस्टम इंटरेस्टेड है ओमान के लिए, तो मेरी गुजारिश यही होगी कि कुछ अर्से के लिए अशद ज़रूरी नहीं है आपका आना ओमान में, तो इसको थोड़ा सा मुताद हो जाइए। तीसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो थोड़ा सा एक मुझे अफसोस हुआ देख के कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई। देखिए हम तो बेसिकली मेरे आने के बाद स्पेशली इससे पहले भी मैं इमरान साहब के दौर में भी, और मैंने उसी चीज़ को जारी रखा है, बल्कि उसको मैं कोशिश करूँ कि हम और ज़्यादा उसको आगे लेके चलें। सोशल मीडिया पे मैंने अपनी टीम को मुसलसल वो मौजूद हैं, आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि लोग एक ही अकाउंट से 3 में 6-6 दफ़ा पूछा जा रहा है कि वीज़े का क्या बनेगा, वीज़े का क्या हुआ, 1 घंटे पहले पूछा जाता है, 2 घंटे बाद दोबारा पूछा जाता है, हर दफ़ा हमारी टीम को जवाब देती है बड़े धमक के साथ। लेकिन कुछ पोस्ट मैंने देखी जिनसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जिसमें एक जिसको हम कहते हैं ना एक मिस इन्फॉर्मेशन, और जिसको हम कहते हैं फेक न्यूज़, वो फैलाने की कोशिश की गई कि शायद इसमें कोई हुकूमत पाकिस्तान का किरदार है, शायद नए सफ़ीर का किरदार है, सफारत खाने का किरदार है। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है जी। इस चीज़ पर हमें बड़ा एक तो आप सबसे मुझे दरख्वास्त करूँगा मैं कि इसको आप खुद भी देखें, इसको रोकें जो लोग इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। वीज़ा ओमान में आने के लिए हुकूमत ओमान इशू करती है, हुकूमत पाकिस्तान का ओमान के वीज़े से कुछ ताल्लुक नहीं है। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी हुकूमत पाकिस्तान के अहदेदार के पास कि वो आपको वीज़ा दे सके ओमान आने के लिए या वीज़ा रोक सके ओमान आने के लिए। ये ओमानी हुकूमत का फैसला होता है कि कौन ओमान आएगा, कब आएगा, वीज़ा किसको देना, किसको नहीं देना। आप तो भरपूर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं तो वो उनको बुला सकें। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक मुझे पहलू नजर आया जिसमें इस तरह की बातें की गई, तो इसको जरा हमें इसका दारू करने की जरूरत है। आप लोग भी इन चीज़ों पे कान न धरिए, इसमें ये फेक न्यूज़ है और ये इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। जो भी इसमें मुलविस है उनको इस चीज़ से रुकना चाहिए। आखिरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा, मुझे इसमें कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, मुझे साइड पे कमेंट्स आते होते हैं उसको में। आखिरी चीज़ जो मैं आपसे करना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ना शुरू करूँ और सवाल का जवाब दूँ, वो अभी यहाँ पे वही बात जो मैंने कहा ना फेक न्यूज़, और कुछ हम बहुत जल्द ही अपने ऊपर तनकीद करने पे तैयार हो जाते हैं बगैर पूरी इन्फॉर्मेशन लिए। अभी यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम कहते हैं, जिसको 8वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, उसका नाम है 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मस्कट में हुई, और उसमें कहा गया जी कि पाकिस्तान तो उसको दावत ही नहीं दी गई थी, पाकिस्तान तो है ही नहीं यहाँ पे। ये बिल्कुल इस तरह से झूठ है, पाकिस्तान को दावत दी गई थी और ओमान की दावत देने पर हमारे वफद ने इसमें शिरकत की थी। तो ये एक वही तमिल की बुनियाद पर भी, और कुछ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोग जानबूझकर पाकिस्तान को ज़रा एक मनफी तासुर क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए ये इस तरह की हमले लगाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान को हुकूमत ओमान की तरफ से आला तरीन सतह पर दावत दी गई थी और हमारे वफद ने इसमें शिरकत भी की है। हम इंडियन ओशन की एक स्टेट है, हमारी जो साहिल है वो इंडियन ओशन पे अरेबियन सी और इंडियन ओशन आ जाता है, तो इसलिए हम ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को हम नहीं छोड़ सकते, हम इसमें शरीक हुए। इन चीज़ों पर भी आप हरगिज़ काम ना करिएगा। ये मेरी कुछ गुजारिशात थी जी। देखिए मसाइल हर वक्त रहते हैं, हर मुल्क के मसाइल रहते हैं।
पाकिस्तान उनसे मुबर्रा नहीं है। ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास, और ये मेरा जो सबसे मेरा वीज़ा भी है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं इसमें जिस हद तक मुमकिन हो सके आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ताकि कहीं पर भी आपको किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन या आप अगर गलत इतलात आपको मुहैया की जानी है, इनको फेक न्यूज़ कहते हैं, तो आपके पास कम से कम हमारा हुकूमत पाकिस्तान का, सफारतखाने पाकिस्तान का भी नुक्ता नज़र हो और आप खुद जज कर सकें क्या सही है और क्या गलत है। ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूर आप हमारे साथ रब्ते में रहिए, ज़रूर सवाल कीजिए, ज़रूर पूछिए हमसे, हम इंशाल्लाह मौजूद हैं। और ऑब्वियसली वीज़ा वाले मसले मैंने बताया कि वो अभी कुछ अर्सा ये चलेगा और उस पर हमें थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। अब मैं आता हूँ जी आपके जो कमेंट्स हैं उनकी तरफ, और सबसे पहले जो मेरे सामने आ रहा है वो है जी एहसान आरिफ साहब का। एहसान आरिफ साहब, मैं समझता हूँ जी आप ही नहीं, कई हैं हमारे बिजनेसमैन जिनका काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो टाइम लाइन है मैंने आपको बताई हुई है। मुआविया ज़हीर साहब, आपको ज़हीर साहब अपना कोई इशू है तो यहाँ बताइए। कॉल तो इस वक्त मैं आपको नहीं कर सकूँगा, आप लिखो कॉल में, लेकिन अपना जो इशू है बताइए और उसके साथ बेशक आप नंबर लिख लीजिए, बाद में हम अगर मसला ऐसा हुआ जिसमें बात करना जरूरी है तो बात भी कर लेंगे। वालेकुम सलाम जीशान साहब। अब्बास खान साहब कहते हैं पाकिस्तानी वीज़ा मैंने अब्बास साहब बात कर ली, उसमें बड़ी तफसील से बात कर ली। फ़खर अब्बास साहब वालेकुम सलाम। रामीन ज़हरा साहब पूछिए जी कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, अगर हस्बैंड यहाँ ओमान में है तो क्या वो वाइफ को विजिट पर बुला सकते हैं? तो हाँ जी, ये फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा जी। फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा जो है वो ओपन है, वो लग जाएगा, उसके लिए अप्लाई कर लीजिए। रामीन ज़हरा साहब, ये आपका जवाब है। जीशान साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने हौसला अफजाई की। नईम विलियम, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। मोहम्मद फारूक साहब, हाँ जी, फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा मैंने जिस तरह की मोहम्मद फारूक साहब के फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा जो है वो ओपन है, उस पर अप्लाई कर सकती है आपकी फैमिली। अब्बास खान साहब, ये देखिए ये वही है जो अब्बास खान साहब ने कमेंट किया ना, ये उसी तरह के कमेंट्स हैं जो बगैर किसी बुनियाद के किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे बात करने लगा जिन्होंने खारजा पॉलिसी पे तनकीद की अब्बास खान साहब ने, तो मैं पूरा घंटा यहीं पे आपको इतनी ऐसी मिसालें दे दूँगा कि अब्बास खान साहब को मैं बता सकूँ कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खारजा पॉलिसी नाकाम नहीं है। इस वीज़ा के मामले पे वजूहात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उस सेशन में शायद अब्बास खान साहब ने लॉगिन नहीं किया हुआ था, मेरी वीडियो देख ले, फेसबुक पेज में मौजूद है। क्या जैसे जो 2 हफ्ते पहले की थी हमने, जो पिछली की थी पहले जो 10 मिनट की मेरी है आपसे गुफ्तगू, उसमें मैंने जिक्र कर दिया था कि जी ये बल्कि एक अलग पैगाम है मेरा वीज़ा इशूज़ में कि ये इस पर थोड़ा सा हमें अपने दामन में भी झांकने की जरूरत है। कुछ मसाइल हैं उनको भी हम करें, ओमानी हुकूमत की तरफ से कुछ हमें वजूहत, इनकी इंटरनल वजूहत, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बताई गई हैं, इनकी इंतजामी कुछ वजूहत है उसकी वजह से। तो ये तो जनरल सी बात आपने कर दीजिए, तो इसका मैं आपसे कभी मुलाकात होगी अब्बास खान साहब तो आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे कि खारजा पॉलिसी हमारी कहाँ पे है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको हरगिज़ नाकाम नहीं समझता, मैं आपसे इस पर नहीं करता। मोहम्मद राही साहब कहते हैं जी कि पासपोर्ट की लिस्ट, ये क्या है कि पासपोर्ट की लिस्ट 8 मई को लगी, अभी तक नई लिस्ट नहीं लगी। 8 मई को लिस्ट लगी कब लगी है? 8 मई। हाँ 8 मई। ये तो पासपोर्ट की लिस्ट जी जैसे हमारे पास खेप पासपोर्ट की आती है पाकिस्तान से, उसी वक्त लग जाती है। ये तो बड़े रेगुलरली अपडेट हो रही है, शायद आपका फेसबुक पेज का किसी पुरानी पोस्ट पे गए होंगे, अगर दोबारा देख लीजिए। ये लास्ट डेट कितना है आपको बताते हैं कि आखिर कब लगी हमारी लिस्ट। ये मोहम्मद राही साहब का सवाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान साहब। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुमान साहब, आपने मेरे ड्रेसिंग की तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद नसीर साहब कह रहे हैं जी कि इंशाल्लाह बिल्कुल जी हमारी पूरी कोशिश है कि ईद के बाद उसमें भी शायद फ़ौरन तो नहीं होगा, लेकिन बेहतर इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। बिजनेस वीज़ा की भी थोड़ी सी मुश्किल है इसमें मोहम्मद उसामा साहब, लेकिन तमाम बंद नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। आप क्योंकि आपके बिजनेस वीज़ा लगाएंगे तो यहाँ पे को चाहिए होगा नहीं पार्टनर, यहाँ पे पार्टनर के थ्रू होगा ना, आपका एक ओमानी पार्टनर होगा। ओमानी पार्टनर जो सा है वो आपका, अगर वो यहाँ पे वेल एस्टैब्लिश कंपनी है तो उनके लग भी रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर यहाँ पे कौन सा है। तो बिल्कुल एक कोई नया सेटअप है या उनका कोई इतना बड़ा यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, उनसे किया तो शायद दिक्कत पेश आए, लेकिन अगर बड़ी फर्म है जिसके साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो उनके वीज़े लग भी रहे हैं। तो बिजनेस वीज़ा यहाँ पे ख्वातीन एक और बात करता हूँ कि ये 100% बंदिश नहीं है, ये वो बैन नहीं है जो दुनिया में, दिस इज नॉट बैन। आपने देखा ओमानी हुकूमत ने कहीं का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान को बैन लगा, क्योंकि हकीकतन ये बैन नहीं है, वीज़े लग रहे हैं। इवन बहुत अच्छा जरूरत में विजिट वीज़ा भी लग सकता है, लेकिन वो नेचर ऑफ इशू पे डिपेंड करता है कि किस नोयत के मसला है जिसके लिए आप आना चाहते हैं। तो इसलिए बिजनेस वीज़ा भी जब आप, अगर आपका ओमानी पार्टनर जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है और किसी ऐसे सेक्टर में आ रहे हैं जहाँ पे ओमान को जरूरत भी है, तो आपका वीज़ा लग भी सकता है। कब ये पोस्ट? हाँ जी, ये इसने पूछा था राहिल साहब 8 फरवरी को आखिरी पे, उसके बाद नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट की कोई खेप नहीं है, तो इसलिए उसके बाद हमने अभी तक कोई अपलोड नहीं की। आपने शायद 8 फरवरी लिखा था, आपने 8 मई लिखी, तो 8 फरवरी आप बिल्कुल ठीक है। 8 फरवरी के बाद से अभी तक चूंकि हमारे पास पाकिस्तान से कोई पासपोर्ट बन के आए नहीं है, इसलिए कोई लिस्ट नहीं अपडेट नहीं। जैसे ही हमारे पास पासपोर्ट बन के आएंगे लिस्ट उससे अपडेट हो जाएगी। अच्छा जी बशीर अहमद साहब, वही आप बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस पर बड़ा फोकस है हमारा, सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त इस चीज़ पे, हर मीटिंग में हर जगह ये बात की जा रही है इनसे, और इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश ये जल्द से जल्द हो। मोहम्मद आदिल साहब कह रहे हैं कि आपका भी वीज़े वाला सवाल है, उसका मैंने जवाब दे दिया जी। ख्वाजा शकूर साहब ये पूछ रहे हैं, ख्वाजा शकूर साहब मेरे काफ़ी दफ़ा पूछते हैं ये चीज़, उनके अक्सर मैसेज में देखने आए होते हैं। तो ख्वाजा साहब मैंने बड़े तफसील से बता दिया, पिछली चैनल में भी बताया था, इस तरह मैंने एक चैनल में सुबह अभी जब शुरुआत मैंने ये बात शुरू की, तो ईद के बाद इंशाल्लाह इसमें ऐसा देती जाएगी, ठीक है जी। ईद तक थोड़ा सा हमें, मैं दरखास्त करूँगा अपने पाकिस्तानी बहन भाई से थोड़े से मुतार अप्लाई करते हुए, खुसूसन पैसे देते हुए, किसी भी एजेंट को किसी भी मेडिकल के लिए पैसे मत दे जब तक आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे जो फैमिली जॉइनिंग वीज़ा है वो हमने कहा कि वो खुला हुआ है, फैमिली जॉइनिंग वीज़ा खुला हुआ है जी, फैमिली जॉइनिंग 2 साल वाला वीज़ा खुला हुआ है, फैमिली विजिट वीज़ा जो शॉर्ट टर्म होता है वो बंद है। तो अब आप फैमिली जॉइनिंग के लिए 2 साल वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो खुला है, फिर आप ठीक है आराम से अपनी फी वगैरह दे सब कुछ। लेकिन अगर फैमिली विजिट जो कि महदूद मुद्दत का है उसमें आना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि किसी ना किसी स्टेप पे जाके वो आपका मामला रुक जाएगा और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो ख्वाजा शकूर साहब ये आप बहुत आपकी मुसलसल हमारे पास सवाल आते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में आप भी इसको एक्नॉलेज करेंगे कि एक ही सवाल दिन में 6 दफ़ा करने से वो
सूरत हाल वही होती है, सुबह भी वही होती है और दोपहर को भी वही होती है। तो इसलिए आप एक दफ़ा हमसे पूछ लिया कीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन पूछ लें इंशाल्लाह। जैसी और दूसरी बात है कि जैसी कोई इंप्रूवमेंट होगी ना इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको पूछने से पहले मैं आपको बताऊँगा। मैं स्पेशल वीडियो का नाम करूँगा, हम स्पेशली अपने फेसबुक पेज पे और जो आपका ट्विटर पेज है उस पर हम अपडेट करेंगे इस चीज़ को। तो इसलिए इस आप तसल्ली रखिए, कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं जा रही इधर। मैं बड़ा खुल के सबके साथ जो चीज़ मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं क्योंकि डिप्लोमेट हूँ, मैंने तरीके से बात करनी होती है, हर चीज़ उस तरह से मैं शायद खुल के आपको ना बता सकूँ, जो मेरे पास मालूमात हैं भी वो भी शायद उस तरह ना बता सकूँ, लेकिन जो कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो मैं आपसे उसमें कोई बात नहीं छुपाई जा रही। तो ईद के बाद इसमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी। वालेकुम सलाम असलम साहब, शुक्रिया रियाज साहब। अच्छा जी, ये कहते हैं जी कि एजेंट ने ओमान के वीज़े के पैसे भी ले लिए हैं और पता भी नहीं था कि वीज़े बंद है। अब देखिए ना, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जी मुझे नाम इनका बेबल लिखा हुआ है इसमें। ये जी यही चीज़ है जो अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि किसी एजेंट को पैसा मत दीजिए। ये इस वक्त पैसा आपका कौन सा है वो बड़ा डूबने का काफ़ी एहतमाल है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा इसमें हुआ हुआ प्रॉब्लम। तो बी वेरी केयरफुल, बहुत मुहतात रहिए, मेरी सबसे दरखास्त है। बहुत शुक्रिया सरबाज साहब। अच्छा जी, रामीन ज़रा साहब पूछ रही हैं, कंपनी फैमिली जॉइनिंग वीज़ा नहीं अलाउ कर रही, बेसिक प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि फैमिली जॉइनिंग वीज़ा भी कंपनी अलाउ नहीं कर रही। कंपनी क्यों अलाउ नहीं कर रही? कंपनी की स्पॉन्सरशिप होगी। ये रामीन ज़रा साहब थोड़ा सा आप इसको ना कि कौन सी कंपनी ओमानी शोहर और कंपनी के दरमियान वो मसला हल करना पड़ेगा ना, कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। कुछ कंपनी की पॉलिसी शायद होती होगी तो वो ना करते हो, क्योंकि ये रुक गया यहाँ पे। इरफान उधर आ रहे हैं? हाँ ठीक वो जा रहे हैं, चले अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लगा रहा है। तो रामीन ज़रा साहब आप अपना जो इशू है वो थोड़ा तफसील से अगर आप हमें इसमें मैसेज कर दें या सेपरेटली इस पर कोई शेयर किया होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट। इरफान कोई कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर की होती है? क्या करें कि वक्तन फ़वक्तन 1 घंटे की है तो हर 10 मिनट बाद एक दफ़ा कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया करें कि किसी को मैसेज करना है उस पर हमें। तो ये भी हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दें रामीन साहब, आप उस पर अपना सवाल पूरा भेज दीजिए, प्रॉब्लम हमें, वो फिर हम आपको उस पर और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिए, ईमेल या व्हाट्सएप जो भी है उस पर हम आपको जवाब दे देंगे। ख्वाजा शकूर साहब आपको मैंने जवाब दे दिया, और इस तरह के कमेंट्स अगर आप करेंगे तो फिर तो हम आपको जवाब नहीं देंगे। देखना, ये अब आपको मैं पिछले 20 मिनटों से इसी मसले पर बात करूँ और आप किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो यही काबिल अफसोस अमल है जो कि नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आपके सामने रखी जा रही है, इसलिए प्लीज़ इस तरह के कमेंट से परहेज़ करें। अहमद नसीर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि ईद के बाद इसमें बेहतरी आए और इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। कंफर्म अभी मैं कुछ नहीं कर सकता आदिल साहब, आपने कहा कंफर्म करें, कंफर्म अभी मैंने जैसा पहले आपसे की वीज़ा इशू करना ओमानी हुकूमत का इख्तियार है। हम उनसे मुसलसल राब्ते में कि जो इस वक्त मसाइल पेश हमको खत्म किया जाए। उन्होंने हमसे कहा कि ईद के बाद इस पर बदतरीज बेहतरी आएगी, और तकरीबन या से 2 हफ्ते पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तकरीबन 4 से 6 महीने में ये नॉर्मल तकरीबन हो जाएगा, 6 महीने मैक्सिमम का था। लेकिन ईद के बाद जो कि 1.5 महीना बनता था या पौने 2 महीने बनते थे, उसके बाद बेहतरी आनी शुरू हुई। तो ऑब्वियसली मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो मुझे बताया गया है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। कोशिश हमारी है कि उससे भी पहले हो जाए इंशाल्लाह। मैं आपको कंफर्म ये कर सकता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो उन्होंने मुद्दत हमें बताई है उससे भी पहले ये मसला जो है वो हल हो जाए इंशाल्लाह। नोमी हफीज़ पूछें जी कि पासपोर्ट अप्लाई किया था 19 दिसंबर को, और पासपोर्ट अप्लाई किया 19 दिसंबर को उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी कॉल की। उनका जी कि एक महीना पहले ओमान एम्बेसी में सेंड कर दिया है। पाकिस्तान एम्बेसी को कॉल की, उनका जी 1 महीना पहले ओमान एम्बेसी को सेंड कर दिया, लेकिन फेसबुक पेज इसमें नंबर शो नहीं हो रहा। ये उन्होंने ट्रैकिंग आईडी लिखा है, आपको नजर आ रहा है इनका मैसेज। नोमी हफीज़ इनका ट्रैकिंग आईडी जरा चेक करवा। ठीक है नोमी हफीज़ साहब, ये हम आपका ट्रैकिंग आईडी जो आपने लिखा है इसको चेक करके आपको भी इसी दौरान ही हम जवाब दे देते हैं कि आपका पासपोर्ट का स्टेटस क्या है। ये कह रही है बुरेमी से आएंगे, ये तो फिर वो नहीं होगा, ये शायद आपने ऑनलाइन अप्लाई किया उसमें टाइम लगता है, लेकिन हम फिर भी आपका ट्रैकिंग नंबर दिया, हम उसको चेक कर लेते हैं, आपको जवाब देते हैं। ये उनको चेक करते हैं, चेक करके मिलता है। एमएनसी साहब ये मैंने ऊपर भी जवाब दे दिया आपको, शायद इस वक्त आपने सुना नहीं था, ये आपकी बात में जवाब दे चुका हूँ। अच्छा जी, कमर रियाज साहब कहते हैं फेक न्यूज़। बिल्कुल ये बहुत शुक्रिया कमर रियाज साहब, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आपस में मिलकर इस मसले को भी हल करें, और ओवरऑल जो हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तान ओमान के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को जो चीज़ें ताकत पहुँचाती हैं उन पर काम करें मिलकर। मसाइल आते रहते हैं, आज वीज़े का मसला है, कल और ये हर मुल्क के साथ पेश आता है। हम और वीज़े वाले मसले भी मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, और भी ममालिक हैं जिनको ये मसला पेश है, काफ़ी ममालिक हैं जिनको ओमान से ही काफ़ी ममालिक हैं जिनको मसला पेश है। तो इसलिए इसमें हम उनके साथ हमें करना होगा, और बस ये जो जिस तरह आपने कमर साहब ने कहा फेक न्यूज़, जेली खबर, झूठी खबरों से आप खबरदार रहिए, उन पर कान ना धरिए। जहाँ पे भी आपको कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात नजर आए जिस पे इल्ज़ाम वीज़े वाले मसले पे सफारत खानी हुकूमत पाकिस्तान में डाला जा रहा है, उसको नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि मैंने जिस तरह का ये इख्तियार ओमानी हुकूमत का है। हमारा जो फर्ज है वो ये हल करें, लेकिन खुद जहाँ पे आप एंटर हो रहे हैं उसका इख्तियार होता है। तो यहाँ पे ओमान है तो ओमानी हुकूमत का इख्तियार है, इसमें सफारत खाना पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान ना वीज़ा खुद बंद कर सकती है, ना वीज़ा खुद खोल सकती है। ओमानी हुकूमत के साथ मिलकर इस पर काम करके इसको बेहतर कर सकते हैं। दावर खलील साहब आप इसमें जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें मैसेज कर दीजिए, तो इंशाल्लाह अपना तारुफ भी करवा दीजिए। मेरा हमारा पहली दफ़ा रब्ता हो रहा है, आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं वो भी कर दीजिए, तो इंशाल्लाह मुलाकात कर लेंगे। रामीन ज़रा साहब ने दोबारा कीजिए, अगर कंपनी फैमिली जॉइनिंग अलाउ नहीं करती, कोई सोल्यूशन, इंडिविजुअल फैमिली अलाउ नहीं, प्लीज़ वही पॉइंट है कि अगर कंपनी अलाउ नहीं करी तो ये तो फिर आपके शोहर वहाँ अगर मुलाजिम है तो ये तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा पहले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कंपनी अलाउ क्यों नहीं कर रही। ये तो कंपनी और उनके दरमियान एक पर्सनल इशू आ जाता है, तो उस पर सफारत खाने का इतना, क्योंकि कंपनी और उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसको उन्हें देखना पड़ेगा। उसको वो अपने तौर पर किसी वकील से भी मशवरा कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फर्दर जो किस तरह आगे चलना वो देख सकते हैं। इन केस वो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो यहाँ मौजूद है, यू कैन कम टू एम्बेसी एनी टाइम, आप शोर आ सकते हैं एम्बेसी में, हमसे भी बात कर लें, अपना कॉन्ट्रैक्ट लगा के दिखा दें। लेकिन ये चूंकि एक उनके और कंपनी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, वो क्या कहता है कि उसमें लिखा हुआ है कि इनको फैमिली वीज़ा मिलेगा, फैमिली जॉइनिंग वीज़ा मिलेगा, वो तब नहीं दे रहे, फिर तो उनका केस स्ट्रॉन्ग बनता है, फिर ये किसी वकील को भी मशवरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि फैमिली जॉइनिंग वीज़ा जो है वो नहीं देगी कंपनी, तो फिर ज़ाहिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस लिहाज से ज़रा इसको थोड़ा आप अपने शोर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, और फिर आगे का रास्ता वहाँ से निकलेगा।
हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका आपकी हौसला अफजाई का। नहीं जी, मैं ख्वाजा शहूर साहब नहीं, ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये चीज़ जो है कि सफारतकारी की नाकामी है, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। ये आप लोग इस तरह की ना बातें फैलाएं, ना इन बातों में काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह सफारतकारी हमारी काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी हद तक जो सब दुनिया के हालात हैं उनको देखते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हैं। ये जो मसला है वीज़ा वाला, इस पर मैं बहुत तफसील से बात कर चुका अपनी वीडियो पे, वो ज़रा देख लीजिए। एक अलग मेरी वीडियो है जिसमें काफ़ी मसाइल हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और वो बेहतर होंगे और ये चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के ये जुमले लिख देना ये कोई मकसद हल नहीं होता इससे। ठीक है जी, रज़ा यूसुफ साहब जी, गुड टू बी इन टच रज़ा यूसुफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मोबी चौधरी साहब हैं, कहते हैं जी आपके दिए गए मालूमाती नंबर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, क्यों जी? ये शेयर करते हैं कौन सा आप नंबर अगर शेयर कर लें कि आपके पास कौन सा नंबर है जिस पे आप कर रहे हैं, वो आप देख लेते हैं, क्योंकि नंबर अभी हमने शेयर किए हैं, अभी हमने दोबारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं, उनसे जरा टेली भी कर लें कि आप उन्हीं नंबर पर मैसेज करें जो हमने शेयर किए हैं। तो अगर तो आपका वही नंबर आपको जवाब नहीं देता तो वो बाकी एक ऐसी बात है मेरे लिए तो नाकाबिल कबूल हो नहीं सकता। और लेकिन अगर नंबर आप किसी और पे कर रहे हैं तो वो फिर आप ठीक कर लीजिएगा। जी जी, ये आपने सवाल किया अनवर बात साहब ने कि जी कोई रिक्वेस्ट नागरा सर्विसेज फॉर पाक प्रिजनर्स इन ओमान पासपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो अब आपने बड़ा अच्छा इशू रेज किया अनवर बात साहब, ये बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो नागरा और ये नया जब पासपोर्ट बनवाना हो या CNAC बनवाना हो तो आपको बायोमेट्रिक्स करने पड़ते हैं, उंगलियों की निशानत वगैरह, उसमें तस्वीर खींचती है, उंगलियों की निशानी हो सारा होता है, तो उस पर वो सीधी हमारे पास खाने में। अब क्योंकि ये हमारे कैदी जो है वो जेल में है, तो ओमानी पुलिस उनको इजाज़त नहीं देती कि वो सवार खाने आए। तो उसके लिए ये है कि अगर तो उनमें से जो लोग डिपोर्ट होने होते हैं उनको तो हम फिर एक इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, जो कि बड़ी महदूद मुद्दत का कुछ दिनों के लिए एक होता है सफरी दस्तावेज होती है कि वो उस पर ट्रैवल करके पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पोर्टेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेज हैं अगर उनका इंतजाम हो सके, ये एक हमारी तरफ से एक कोशिश है। जो हमारा जो अफसर या ऑफिशियल कैदियों से मुलाकात करने के लिए जाता है वो उस पोर्टेबल डिवाइस को ले जाए और वहाँ पे जिस कैदी ने अपना पासपोर्ट बनवाना है या उसने अपना ID कार्ड का कुछ काम करवाना है, उसके बायोमेट्रिक्स होने हैं, तो उस पोर्टेबल डिवाइस से हो जाए। हमारे कुछ यूरोप में और हमें अमेरिका में सवार खाने हैं जिनके पास एक फैसिलिटी है, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास किया है। मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, लेकिन ये हमारे रडार पे है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे काम होगा। लेकिन ये आपकी बहुत अच्छी सजेशन है और बहुत शुक्रिया इस इशू को रेज करने का, और ये हमारी तो जो इशू पर आपने बिल्कुल दुरुस्त इस पर तो दिलवाई है। नुमान बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे पासपोर्ट पे 1 साल एक्सटेंड वाली स्टैंप लगवानी है तो क्या लग जाएगी? देखिए जी, वो एक बहुत मखसूस हालात थे जिन पे पासपोर्ट को हम मैनुअली एक्सटेंड करते थे। वो तब होता था जब कुछ वजूहात की वजह से पाकिस्तान में पासपोर्ट की छपाई, ये शायद 2023 की बात होगी, 2023 में पासपोर्ट्स जो है उनकी छपाई में थोड़ी सी ताखीर होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों के यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायर हो रहे थे, उनकी वीज़ों की मुद्दत गुजर रही थी, उनकी जॉब्स के लिए मसला पड़ रहा था, तो हमने उनके एग्जिस्टिंग पासपोर्ट्स को मैनुअली मोहर लगा के एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था। अब वो मसला खत्म हो चुका है। अब आपको जो मुद्दत दी जाती है उस मुद्दत के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इमरजेंसी पासपोर्ट आपको 3 हफ्ते में तकरीबन मिल जाता है और नॉर्मल पासपोर्ट आपको तकरीबन 6 हफ्ते में मिलता है। यहाँ मैं ये आपको बता दूँ कि ये जो मैं मुद्दत आपको बता रहा हूँ ये वो पासपोर्ट है जो एम्बेसी में आके अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी मुद्दत जो चाहिए कितनी ऑनलाइन के लिए 3 महीने तकरीबन आपको 3 महीने मतलब अर्जेंट जो है वो 3 महीने ऑनलाइन लग सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको अर्जेंट पासपोर्ट चाहिए, आप कई महीने तक इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर तो आप सफारत खाने में आके अप्लाई करें। अर्जेंट कर दें, आपको 3 हफ्ते में मिल जाएगा, रेगुलर आपको 6 हफ्ते में मिल जाएगा। तो चूंकि आप ये मुद्दत जो है ये नॉर्मल हो गई है, तो अब पासपोर्ट की एक्सटेंशन मैनुअल मुझे कानून इजाजत नहीं देता इस चीज़ की। ये एक स्पेशल जो एक प्रोविजन थी वो उन मखसूस हालात में सफारत खाने शुरू की थी, आप लोगों की सहूलत के लिए मैसेज बनाने शुरू की थी। लेकिन अब चूंकि वो हालात नॉर्मल हो गए हैं, वो सिचुएशन नहीं रही, तो अब वो मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं मैनुअली किसी का पासपोर्ट एक्सटेंड कर सकूँ। वीजा एक्सपायर होने के बाद 1 महीना लगता है फाइन बचने के लिए, तो उससे पहले पासपोर्ट आ सकता है अगर अर्जेंट हाँ, तो ये अभी मेरे DHM बैठे हैं, वो बता रही थी कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो भी जाए तो आपको 1 महीना ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें आप कोई फाइन नहीं होता। तो आप उस 1 महीने में आके वीज़ा एक्सपायर हो भी गया तो आप आके फौरन पासपोर्ट एक्सपायर हो भी गया तो आप फौरन आके अप्लाई कर दें, 3 हफ्ते में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा और महीना एक्सपायर होने से पहले ग्रेस पीरियड के अंदर नहीं आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, अर्जेंट पासपोर्ट, और आपको फाइन नहीं होगा। तो लेकिन मेरी फिर आप सबसे दरखास्त होगी, ये मैंने शायद पहले ही में सबसे दरखास्त की थी कि एक जो आप मेरी आपसे दरखास्त है, अगर आप पूछे ना कि आप लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरी सिर्फ एक दरखास्त है कि अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और वीज़ा की एक्सपायरी डेट आपके पास होनी चाहिए। मुझे पता है कि काफ़ी हज़ार हैं जिनका पासपोर्ट अरबाब रख लेते हैं, तो उनको तो उससे पहले आप नोट कर लें, उनको देने से पहले नोट कर लें कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, वीज़ा की एक्सपायरी डेट है क्या। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट से अब तो हुकूमत पाकिस्तान आपको ये इजाज़त देती है कि अगर आपका आखिरी साल शुरू हो गया पासपोर्ट की एक्सपायरी का, अगर आपका मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर 2025 को आपका पासपोर्ट एक्सपायर होना था, आप 1 जनवरी 2025 को अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। आखिरी साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले होता था कभी कि सिर्फ 3 महीने रह जाए तो तब अप्लाई करें, 6 महीने रह जाए तो तब अप्लाई करें, अब ऐसा नहीं, अब साल आखिरी शुरू हुआ आप अप्लाई करते हैं ताकि आपको किसी किस्म का मसला पेश ना आए। इस तरह वीज़ा इन टाइम अप्लाई करते हैं। तो ये एक चीज़ है जिस पर आप सबसे मेरी दरखास्त है कि ये इस पर आप नजर रखिए। चलिए आगे चले, ये स्टक हो गई मेरा कमेंट्स वाला, शेफा कमेंट्स वाला चल नहीं रहा क्या? चल नहीं रहा ये माजर यहाँ पे हमारा, हाँ चल पड़ा, ठीक है ठीक है जी। अच्छा जी, और शाह साहब कहते हैं जी कि पार्किंग का जी एक हमारी एक आपको एक होगा, हम किराए की बिल्डिंग है जिसमें हमारा सफारत खाना है, तो ज़ाहिर है वो बाहर जो सड़कें हैं वो पार्किंग का सही दूसरों वाला एक मसला है। ये मैं डिस्कस करता हूँ टीम के साथ कि हम कुछ पार्किंग के लिए कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये एक अच्छा सवाल है कि पार्किंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं इसको देखता हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, इस पर हमें रेज करना चाहिए। तो ये आप सोचिए ना ख्वाजा साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, यही मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आपका सवाल है ना इसी में जवाब है।
ठीक है। और आप जब सोचेंगे, आप जो बहुत फरमाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगा। मैं इससे ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो कॉलेज स्कूल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है इसमें। और उसी में जो आपने सवाल किया ना कि जी सिर्फ पाकिस्तान की क्यों बंद है, किसी एक मुल्क का आपने नाम लीजिए क्यों बंद नहीं है, तो जवाब आपका इस सवाल में मौजूद है, ठीक है। ये आपको खुद गौर करना चाहिए, और खुद गौर करेंगे आप तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका सिरा भी मिल जाएगा, जवाब भी मिल जाएगा। और शायद उसके बाद आप जरा सवालकारी पे तनकीद थोड़ी सी कम करते हैं। तनकीद करें बेशक, तनकीद से हमें कोई नहीं, मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, बिला वजह कर देने का फायदा कुछ नहीं होता। अबू मोहम्मद साहब, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इस तरह का है, आप मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर कोई खुदा न खास्ता यहाँ पे आपको कोई करप्शन नजर आ रही है कि कोई एक्स्ट्रा पैसे हो रहे हैं, कुछ है, तो नादरा वाले आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, मुझे बताइए, उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ये सवाल आपने कर दिया, तो ये अगर मुझे पता होता तो अब तक वो बंदा बर्खास्त हो चुका होता, ठीक है। आपने बताया तो आप जरा तफसील हमसे शेयर कीजिए। अगर आपके पास कुछ सबूत है, काइंडली शेयर विद अस, हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिए, और अगर आप चाहें तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं इस वाले थाने में, उन सबूत के साथ जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। करप्शन का तो कोई सवाल पैदा नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल। फिदा साहब, बशीर अहमद फिदा साहब ने बिल्कुल उस बात की, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज हमें करना चाहिए। वही बार बार बात करूँगी, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसको मसाइल पेश ना हो इस वक्त। आप किसी दुनिया के मुल्क को उठा के देख लीजिए, हर मुल्क के अपने मसाइल की नोयत है। हमारा सिर्फ हमारे अपने मसाइल की नोयत है, लेकिन साथ हमारे पास काफ़ी मुस्बत चीज़ें भी होंगी पाकिस्तान में। तो एक बैलेंस रख के आगे चलते हैं। मसाइल को हल करने की तो मसाइल को आप इग्नोर नहीं करेंगे, मसाइल को हरगिज़ नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन मसाइल को अपने ऊपर सवाल भी नहीं करना। इस हद तक मसाइल को अपने ऊपर सवाल कर लिया जाए कि आप मायूसी की कैफियत में चले जाएं, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो आपने एक बैलेंस रख के चलना है। आपने अपनी मुस्बत चीज़ों को, कामयाबियों को देखते हुए उसे ताकत देनी है, और वो जो ताकत और कुव्वत आपको मिलती है, जो तवानाई उन चीज़ों से मिल रही है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी खामियों को, अपने मसाइल को सही करने की तरफ आपने काम करना है। तो ये बैलेंस रख के चलने की बड़ी जरूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस हम थोड़ा वो मसाइल की तरफ हुए हैं, जो अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं वो हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। राना अब्दुल वाली साहब कहते हैं जी कि सूर अल कामिल बू हसन वाली साइड पे पाकिस्तानी स्कूल की कोई अपडेट होगी। ये मैं मेरे से पहले दफ़ा सवाल किया गया जी, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, सूर अल कामिल बू हसन पाकिस्तानी स्कूल कोई हमारे पास है, सूर के लिए प्रोसेस चल रहा है। तो वो अभी मुझे बताया गया जी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसकी फर्दर डिटेल्स लेके तो इंशाल्लाह ताला मैं ये यार अगली कचहरी के लिए रख लीजिए, इसको नोट कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं अगली कचहरी में आपको इसका मैं इंशाल्लाह ताला जवाब दूँगी। शाह साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, शाह साहब ने रेस किया, ये नोट कीजिए। मिला वो कहती है कि डिग्री इक्विवेलेंसी इशू फॉर न्यू फार्मासिस्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये जो मीटिंग है ना वो मैसेज के साथ हाँ नोट करेंगे ना। तो ये डिग्री इक्विवेलेंसी इशू जो है इसको हम टेकअप करेंगे इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि ये मसला भी जल्द से जल्द हल हो। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले की तरफ जो दिलाने का। नहीं मुझे मैंने जिस तरह कहा कि इस वक्त कोशिश यही है जो आपने कहा, मैं नहीं भी नहीं कहूँगा, लेकिन इस वक्त जो हमें कहा गया वो मैंने आपको बता दिया कि ईद के बाद तदरीज इसमें बेहतरी आएगी। ईद से पहले हमारी भरपूर कोशिश है कि ईद से भी पहले क्या रमजान से पहले हो जाए तो बेहतर है। मेरी तो ये कोशिश है, खुल जाए, मैं तो इस कोशिश में, लेकिन जो मुझे बताया गया है हमारी साइड से वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ खुलना बंद होना, ये मैंने पहले कह दिया, बैन नहीं है पाकिस्तान में। मैंने जिस तरह का फैमिली जॉइनिंग वीज़ा आपका खुला हुआ है, बिजनेस वीज़ा भी अगर आपकी यहाँ पे जो पार्टनर कंपनी है मानी वो वेल एस्टैब्लिश अच्छी कंपनी है, आपका बिजनेस वीज़ा भी लग जाएगा। तो ये इसलिए ये मुकम्मल बैन नहीं है। तो ये वो खुलने बंद होने से ये गलत तासुर आ जाएगा कि बैन हो गया पाकिस्तान में। अलबत्ता कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें वीज़ा मुश्किल से मिल रहा है। रमीज़ साहब, आपको तो मैं कई दफ़ा जवाब दे दिया इस बात का। वो अगर कंपनी ज्वाइनिंग अलाउ नहीं कर रही तो फिर आपके खावन को, आपके शोहर को उनसे बात करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट करना पड़ना पड़ेगा, वकीलों से मशवरा कर लें कि क्या वजह है कंपनी अलाउ नहीं कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अख्तर साहब। रमजान मलिक साहब कहते हैं जी, साइमा कंपनी हैव क्लियरेंस फ्रॉम द ओमान मैन पावर मिनिस्ट्री ऑन माय मैनेजरियल लेवल जॉब, कैन आई गेट अ वर्क वीजा एज वंस द एम्बेसी ऑफिशियल सेड दैट स्किल वीजास आर नॉट क्लोज्ड, प्लीज गिव क्लियरेंस। ये आप जरा अपनी कंपनी से रब्ता करके पूछिए, वो आपको बता सकेंगे, दे आर इन बेटर पोजीशन, क्योंकि मुझे नेचर ऑफ जॉब आपकी नहीं पता, आपने मैनेजरियल रखा है, उनसे जरा रब्ता कर लीजिए। और उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक इस तरह के वीज़ा कुछ लोगों को मिल भी रहे हैं, कम है, काफ़ी कम है, होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। मुबशर अहमद साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी एजेंट ओमान सलाला में बुलाकर जलील कर रहे हैं, पहले तो पता ही नहीं पहले पता कहीं नहीं लगवाते, अगर लग भी जाए तो काम ऐसे लगाते हैं जिसकी तनख्वाह नहीं मिलती। तो ठीक है जी, इसकी तो जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन मेरी फिर दरख्वास्त ये होगी कि जब आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी एजेंट के पास जाते हैं तो ज़रा सा एक थोड़ा सा उस पर आप अपने तौर पर एहतियात कर लिया कि ये कंपनी है, ये मुझे जॉब दे रही है, ये वाली, तो इस कंपनी का ज़रा पता करते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है हमारे पास उतने अफसरान मैन पावर मेरे पास इतनी है कि मैं तमाम एप्लीकेट्स को टाइमली जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे कि आप में से जो हमसे पूछेगा हम उसका कंपनी को वेरीफाई करके आपको जवाब दें। हम ये करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो कि हमने पीछे जो अथॉरिटीज़ हमके साथ रेस किया है, जो एजेंट माफिया है इसको कंट्रोल करने का, और लेकिन ये मिल के काम होगा। हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ को ये शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। आप जैसे कह रहे हैं पाकिस्तानी एजेंट, अब ये जो एजेंट है सीधा तफसील अगर आप शेयर कर लें, जो मैसेज जो नंबर हमने सवाल खाने के आपको दिए हैं आप हमसे शेयर करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो वहाँ पे, और ताकि वो और लोगों को इस तरह धोखा ना दे सके, ये बड़ा ज़रूरी है। तो बाकी ये है कि अपनी एहतियात सबसे मैं खास करूँगा, अपनी एहतियात करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले देखें जो जॉब ऑफर की जा रही है आपको कंपनी क्या है, किस तरह की है, हम भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। ठीक है। ख्वाजा सर, मैं आपको कैसे बताऊँ कि वो बंदे आ सकते हैं कि नहीं, सब डॉक्यूमेंट रेडी हैं, किस नोयत की का वीज़ा है, किस नोयत के डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपका स्पॉन्सर कौन है, कंपनी है, पर्सनल स्पॉन्सर है, वीज़ा के नीचे क्या है, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए मैं अभी ये आपके सवाल का मैं इस तरह जवाब नहीं दे सकूँगा। अबू ज़र भाई को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने जी अबू ज़र बड़ी माजरत अगर आपको आवाज़ अभी भी नहीं आ रही, मैंने अपनी टीम से कहा है कि अगली कचहरी से पहले हम एक कॉलर माइक का बंदोबस्त करें जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपने कॉलर पे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको आवाज़ बहुत क्लियर आएगी। आज के लिए माजरत अगर आवाज़ क्लियर नहीं है। चलिए, शरीफ्ता मलिक साहब कहते हैं जी, ये पूछिए जी, अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ कैन रजिस्टर्ड कंपनी
कहते हैं कि क्या बगैर ओमानी कंपनी के कोई पाकिस्तानी कंपनी रजिस्टर हो सकती है यहाँ पे? जी सर, हो सकती है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हो सकती है। ये हो सकती है। आप अपनी, अगर आप हमारी हेल्प इसमें चाहती हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दे दें, तो हम आपको इसमें इंशाल्लाह ताला फर्दर गाइड भी कर देंगे और हेल्प भी कर देंगे। शिगुफ्ता मलिक साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तानी कंपनी रजिस्टर हो सकती है, और आप इस सिलसिले में अगर आपने हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं, कोई हेल्प, बहुत नुकसान उठा रहा हूँ क्योंकि जैसे साहब ये एक प्रॉब्लम है, आप जैसे बहुत से हमारे भाई हैं जिनके साथ ये मसला पेश है। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मसला हल हो। इंशाल्लाह इसके बाद कुछ बेहतरी आना शुरू होगी। उम्मीद ये है, कोशिश ये है कि उससे पहले हो जाए, कोशिश ये है कि उससे पहले हो जाए, हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। अब्दुल साहब दोबारा माजरत, आपको अभी तक आवाज़ नहीं आ रही, ये तो आधा घंटा पहले उन्होंने किया था। निशान अफसर, अच्छा जी, 10 ईयर ओल्ड बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो पहले बने हैं वो अब नहीं चलेंगे और अब फिर न्यू बनवाने पड़ेंगे, तो इधर एम्बेसी से बन जाएंगे, क्या है जिसका प्रोसीजर? बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट जो नया वाला रिलीज किया वो पाकिस्तान में पाकिस्तान में बनाने पड़ेंगे। ये कि आप पाकिस्तान से चेक करके बताते हैं जी चेक करके बताते ये हैं आप चेक करके बता देते हैं। इसका मेरे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए इसके बारे में, इसके ऊपर वो इंस्ट्रक्शन अभी रिसेंटली यहीं पे हफ्ता पहले, तो वो हम चेक करके आपको निशान साहब आपको हम इसका मैंने आपको मैसेज ये किया निशान से नोट कर लीजिएगा जी इनको। ऑनलाइन कर राना जासिर साहब, अच्छा राना जासिर साहब कहते हैं कि कोई जो काउंटर पे टोकन इनको दे रहे हैं, उन्होंने कोई शायद इनके साथ थोड़ा करें कि उनका रवैया ठीक नहीं था, तो माजर जी अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बिला इसको जरा देखिए आप, ठीक है, उनको जरा बताइए जो स्टाफ आपका काउंटर पे जो टोकन देखें, ठीक है, तो उनको बता दीजिए कि राना जासिर साहब से मैं माजर करता हूँ राना साहब, और इंशाल्लाह आपको आप उनका शीट कभी आपको किसी किस्म की सोचना चाहिए। आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दें तो हम आपसे फर्दर इस पर तफसील भी देंगे, आप किस दिन आए, अगर आपके पास कोई नाम है जो बंदा आपसे बात कर रहा था काउंटर पे खड़ा होकर, ताकि वो हमें एक्जैक्ट पता चल जाए किसका मसला है उसको, फिर ताकि उस बंदे को हम ठीक करें, उस मसले को हम हल करें। ठीक है, थैंक यू। वाजिद साहब, दुकान खोली है, उधर बंदे चाहिए। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी अभी तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा मुहतात रहिए, कोशिश पूरी है कि कुछ हो सके, ठीक है ना। अभी ना अब आके आपने सही बात की है, ये आपका सवाल है। वो शुरू में आप सफारतकारी नाकाम हो गई और सभी नाकाम हो गया, उस पर लगे रहे। असल मुद्दा आपका ये है कि आपने दुकान खोली और आपको बंदे यहाँ नहीं आ पा रहे, तो गुस्सा हमें समझ आता है, लेकिन गुस्सा फिर एक हद के अंदर रहते होना चाहिए ना, वो इस तरह नहीं चला जाना चाहिए कि वो एक गैर तामीरी तनकीद नहीं बन जानी चाहिए। तो आप के मसले का हमें बिल्कुल एहसास है, और जिस तकलीफ से जिस आपका नुकसान हो रहा है मैं बिल्कुल समझता हूँ इस चीज़ को, और इसीलिए हमारी भरपूर कोशिश है कि मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। आप एतमाद रखिए, और इंशाल्लाह ताला ये ईद के बाद आप देखिएगा कि इसमें इंशाल्लाह ताला बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अनवर बासठ, शायद आपने पहले ही बात की थी अंग्रेजी में, आपने उर्दू में कोई सवाल लिखा है कि जी ओमान में पाकिस्तानी कैदियों के लिए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की सर्विस पेश कीजिए। वही मैंने आपसे पहले शायद अर्ज़ की है कि ये एक अच्छी सजेशन है, इसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स उनके किसी तरह हम पोर्टेबल बायोमेट्रिक मशीन आ जाए कि वहाँ जाके हम कर सकें। क्या है बताने वाली चीज़? अच्छा, मुदस्सर आलम साहब, थैंक यू सो मच जी, आई एम सो हैप्पी के यू गॉट द क्लियर इन्फॉर्मेशन, दैट इज ग्रेट। फाइजपुर साहब, यू मोस्ट वेलकम। देखिए आप हमारे भाई हैं, और आपकी नाराज़गी भी बजाय, मैं हरगिज़ नहीं कहता कि आपकी नाराज़गी जो है वो बेजाए, इट इज़ बिल्कुल इट इज़ जस्टिफाइड, लेकिन आप उम्मीद है आप इस मैसेज डाल कि आपको थोड़ा सा वो समझ आ गया होगा कि प्रोसेस है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह ताला आप तसल्ली रखिए, आप बिल्कुल एतमाद रखिए कि आपकी हुकूमत, आपका इस यहाँ बैठा हुआ है, आपका सवाल थाना, इस पर मुसलसल 24 घंटे हम इसी कोशिश में लगे हुए कि मसला जो दरपेश आ रहा है ये जल्द से जल्द इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। लेकिन मेरा एक बड़ा वाज़े तौर पर ये जो मेरा काम करने का तरीका है ना, मैं आपको कभी भी किसी किस्म की झूठी तसल्ली नहीं दूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन जो मसाइल का शिकार हैं उनको मैं और ज़्यादा झूठी उम्मीदें दिला दूँ और वो और प्लानिंग करना शुरू कर दे, बाद वो भी पूरी ना हो। इसलिए मैं आपके सामने मुकम्मल सूरत हाल रखता हूँ। ये बदतरीज अभी इस पर गौर रखिएगा, बदतरीज खुलेगा, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा ईद के बाद। ये भी मत होगा आपको ये ना कोई समझे कि जी जो मुझे बताया गया कि ईद के बाद ईद के अगले दिन 100% एकदम से ठीक हो जाएगा। कोशिश हमारी ये है कि कल 100% ठीक हो जाए। अच्छा, इन दो चीज़ों को भी कंफ्यूज मत कीजिए। मैं जब ये कहता हूँ कि बदतरीज ईद के बाद खुलेगा, ये जो हमें ओमानी साइड से बताया कि मैं आपको कन्वे करूँ, हमारी कोशिश ये है कि कल फौरन खुल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ज़रा इसकी तफरीक कीजिए इस मैसेज में, और जो जिस तरह मैं मैसेज कन्वे करूँ उसको उस तरह काइंडली रिसीव कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि आज शाम को ये खुल जाए, आज दोपहर को ईद जैसे हो रहा है ये हमारी कोशिश। हमें जो बताया गया है हमारी साइड की तरफ से कि जी ईद तक ये मसला रहेगा, ईद के बाद बदतरीज आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी, जो कि फिर आगे 2-3 महीने और चलेगी, तो कुल मिला के ये 6 महीने का अमल है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं आप तक बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जो ओमानी साइड से हमें पैगाम है वो मैं पहुँचाऊँ। हमारी कोशिश में आपको शक नहीं होना चाहिए कि वो तो ये है कि फ़ौरन अभी खुल जाए, ठीक है। ये सूरत है। अबू ज़र भाई कहते हैं जी कि बिल्कुल जी आप बिल्कुल ठीक है, मुझे साहब माइक लगाना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, और मैंने आज अपनी टीम को थोड़ा हल्का सा डांटा भी है इस पर, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कॉलर माइक होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक है, आवाज़ अच्छी से आती है अगर कॉलर माइक हो। बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब, थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। रमीन ज़ारा साहब टर्की की कंपनी है, तो आप देखिए मैं आपसे बार बार ये करूँ कि आप शोर से बात कीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट उनका जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पे देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। वैसे शहजाद साहब, ये तो पिछले 50 में से ही बात करें वीज़ू की, आपने ख्याल में आपने, लेकिन आप आधे घंटे पहले क्या, शायद आप मेरे जवाब आप सुन चुके होंगे, होपफुली आपको जवाब मिल चुका होगा। ये नाम में से नईम साहब है कोई, सर अरबाब मेरा आईडी नहीं अपडेट कर रहा, 400 पे कर चुका हूँ एक साल से। ये इसको जी ये आपसे कर लिया अपना मसला शेयर, ये लेबर कोड जाना पड़ेगा सर, अगर इनका वीज़ा लेबर आप इनको गाइड कर दीजिए, ठीक है। नहीं साहब, आप हमारे आपके साथ नंबर शेयर हुआ होगा हमारे कम्युनिटी वेलफेयर राशि का, हुआ शेयर नंबर कम्युनिटी वेलफेयर राशि का, ठीक है। हम दोबारा शेयर कर रहे हैं इरफान, हम दोबारा शेयर करेंगे नंबर, तो हमारे कम्युनिटी वेलफेयर राशि है अब्दुल मन्नान साहब, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। अभी उनका जवाब ये था कि आपको लेबर कोड जाना पड़ेगा, उसके थ्रू ही हो सकता है, लेकिन वो आपको फर्दर गाइड भी कर देंगे। फैमिली जॉइनिंग वीज़ा फॉर मदर एंड ब्रदर, ये तो हो जाना चाहिए। फैमिली जॉइनिंग में फादर मदर आएंगे, ब्रदर का। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि नहीं फैमिली जॉइनिंग पे तो बैन नहीं है, आपकी कंपनी में कह रही है फैमिली जॉइनिंग जो 2 साल की है उसमें तो बैन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वालिद और वालदा के लिए, भाई के लिए शायद भाई के लिए नहीं हो सकेगा, तो वालदा के लिए आप हो सकता है।
तो लेकिन ये आपकी कंपनी आपको गलत मालूम दे रही है, इस पर से बात कीजिए। फैमिली ज्वाइनिंग आपकी वादा को मिल जाना चाहिए, भाई के मुश्किल होगा, और शायद इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि भाई का क्योंकि साथ अप्लाई कर रहे हैं, इकट्ठा अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसलिए वो फिर वादा का भी उसमें से रुक रहा होगा। खाली वादा का अप्लाई कीजिए, फैमिली ज्वाइनिंग का वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वालेकुम सलाम टीम साहब, थैंक यू सो मच सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत अली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी हौसला अफजाई का रहमत अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल स्पेशल एफर्ट जारी है वीज़ा की, मैंने भी पहले भी जिक्र किया, वो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। नवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इत्तला मिल गई। देखिए यही फ़ायदा है इस ई कचहरी का कि हम उसी वक्त आपको जवाब भी साथ देते हैं। मलिक नासिर साहब कह रहे हैं मेरा क्या होगा सर, लड़के काम करते हैं बट पता नहीं चल रहा काम का। जी वो मेरे ख्याल में आपका शायद बिजनेस आपने पूरी लिखा था कि वो आपने शुरू किया हो, तो वो भी फिलहाल मैंने जिस तरह की ना कि अभी ज़रा ईद तक थोड़ा इसमें मसला रहेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जीसीसी रेजिडेंट वीज़ा ओपन करवा दें एटलीस्ट प्लीज़, ये उन्हीं वीज़ों कैटेगरीज में से है जिस पे अभी चल रहा है, और हम तो तमाम कैटेगरीज की बात इनसे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उसमें जीसीसी रेजिडेंट वीज़ा की कैटेगरी भी शामिल है, तो इंशाल्लाह ताला ये कोशिश पूरी है कि जल्द से जल्द इसमें बेहतरी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, सैयद असलम साहब, सैयद असलम आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ शेयर करनी, आप मैसेजेस में देख लीजिए, एमएससी के सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं इसमें। दानिश शाह साहब आपने आधा घंटा पहले किया था मैसेज, होपफुली आपको अभी तक जॉब मिल गया होगा। वीज़ा वाले पे मैंने काफ़ी दफ़ा उससे बात कर ली है। वीज़ा अपडेट अजमतुल्लाह बुज़दार साहब ने दे चुका कई दफ़ा, ईद के बाद इस पे ऐसा बेहतरी आएगी। आफ्ताब आलम साहब ने अपने भेजी ट्रैकिंग आईडी, ये किसने देखा है? आफ्ताब आलम साहब ने, आपने ज़रा मनान साहब आफ्ताब आलम का, अच्छा ये देख लीजिएगा, आफ्ताब आलम का आईडी देख लीजिए, ट्रैकिंग आईडी देख के चेक कर लें। वालेकुम सलाम इमरान खान साहब, कोई नंबर है तो सेंड कर दें प्लीज़। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया मैसेंजर पे, किसने? आफ्ताब वाला मैं चेक ठीक है, आफ्ताब आलम साहब आप हम चेक करें पासपोर्ट का। इमरान खान साहब आपका मैसेज पासपोर्ट के बारे में इंक्वायरी के लिए कोई नंबर है तो सेंड कर दें, नंबर शेयर किया दोबारा शेयर किया नंबर, हमारा जो MRP का सेक्शन है, मशीन रिटेबल पासपोर्ट जो सेक्शन, उसका नंबर किया। व्हाट्सएप ओनली पाकिस्तान का नंबर है बस, तो व्हाट्सएप पे तो कोई मसला नहीं होता, पाकिस्तान का जहाँ का भी हो आप अपने में ऐड करें, उसको मैसेज कर दिया तो कोई मसला नहीं, और अगर आपको मान लेगा VPN नहीं, मैसेज में तो VPN की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉल करने की VPN की जरूरत है, आप आराम से उसको नंबर को ऐड करें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसमें मैसेज करते हो पाकिस्तान को मान को जहाँ का भी कोई मसला नहीं। हाँ जी PA लाहौर टू सलाला, ये इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है मोहम्मद सफदर साहब, ये आपकी अच्छी आपको बात की अच्छी सजेशन है, और ये इस पर काम हो रहा है, अभी मैं टाइम नहीं दे सकता लेकिन इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है, सलाला के लिए फ्लाइट स्टार्ट करने का। शिराज अहमद साहब ये बड़ी तफसील से डिस्कस हो चुकी बात वीज़ो वाली, काफ़ी रिस्पेक्ट है जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमने अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है, ये आप बिल्कुल जहन में ले आइए, अपने जहन में, एक सेकंड, अपने जहन में आप ये बात ले आइए कि दूसरों से रिस्पेक्ट मांगने से पहले हमें अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी। जब ऐसा कौम हम अपनी इज्जत खुद करना शुरू करेंगे, अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बनाना शुरू करेंगे, तब दुनिया भी हमारी इज्जत करेंगे। अगर हम हर वक्त दुनिया के सामने जाके खुद अपने ऊपर तनकीद ही करते रहेंगे और जो मुश्किल चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं उनको हम बिल्कुल नजरअंदाज करते रहेंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। ये जो मसला है वीज़े वाला, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, ये पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, ओमान में और भी मुल्क कोई मसला पेश आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी किसी और का सुना, और उन मुल्कों की आबादी हमसे ज़्यादा यहाँ पे ओमान में वैसे भी मुल्क है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बैलेंस जो मैंने पहले अर्ज किया ना, बैलेंस लेके एक मुतवाज़न किस्म का हमें इस पर रखना पड़ेगी अप्रोच हमारी, जो अपने मसाइल को सामने रखिए, मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो कामयाबियां हैं, जो मुस्बत चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत, आप रोज़ाना अगर ज़रा सा इस नेगेटिव जो मनफी खबरें हैं उनको ज़रा सा हटा दें, उस पर्दे को, वो पर्दा जो सामने डाला गया है एक मनफी तासुर पाकिस्तान का क्रिएट हो रहा है, ज़रा सा आप उसको हटाइए, आगे जाइए, आपको मुस्बत चीज़ें नजर आएंगी, बेतहाशा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपकी। अभी ये आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक जो कहता है कि जी हम $20 अरब या $40 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आएंगे, क्यों लेके आएंगे? इन्वेस्टमेंट है, कर्जा नहीं है, ये कल की खबर है। तो ये चीज़ें कहाँ खुल रही है, ये चीज़ छोटी सी खबर चलती है उसके बाद खामोशी हो जाती है। और ये जो मसला है जो इंशाल्लाह हल हो जाएगा, वीज़े का मसला भी है 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, वो मसला जो है वो बड़ा एक है। तो आपने एक बैलेंस रख के चलना है, आपकी कौम आपकी बहुत इज्जत है, लेकिन पहले अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बनाइए एज अ नेशन, एज अ कौम, उसके बाद आप दुनिया से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी इज्जत हो। अगर आप खुद अपनी कौम की इज्जत नहीं करेंगे, आप खुद पाकिस्तान पर तनकीद ही तनकीद करते जाएंगे, तो फिर दुनिया भी आपकी इज्जत नहीं करेगी, ठीक है। ये मेरी दरख्वास्त है आप सबसे। रोंडा नवाज साहब कहते हैं जी, अच्छा ये वापस मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई, चले कोई नहीं, ये उन्होंने किसी को जवाब दिया, चलिए इसमें आपस में मेरी ये दरखास्त होगी, नवाज साहब आप बड़ी मेहरबानी, आपने शायद मुझसे बात की है, उन्होंने कमेंट किया था, शायद कोई कमेंट मुनासिब नहीं था तो आपने जवाब दिया। मेरी दरखास्त होगी कि इस ई कचहरी में आपस में गुफ्तगू ना करें, मेरे से बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मैक्सिमम उसको रिप्लेस कर सकें। अच्छा ये मुबशर अहमद साहब कहते हैं पता नहीं लग रहा, एजेंट दोनों हो चुके हैं, मैंने एम्बेसी के व्हाट्सएप पर भी कंप्लेंट की थी, एप्लीकेशन भी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इनका क्या करना है, पता नहीं लग रहा है, ये भी लेकिन आपसे रब्ता करने आप गाइड करें, आप जी हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटाशी मनान साहब से रब्ता कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। इनका तो रब्ता नंबर आपको नजर आएगा, मैंने शेयर किया। हाँ, तो ये मनान साहब ने अपना शेयर किया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर कम्युनिटी वेलफेयर अटाशी, तो आप उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे, लेकिन अभी उन्होंने यही फरमाया कि ये लेबर कोर्ट के थ्रू भी मसला रिजॉल्व हो सकता है, वो आपको गाइड कर देंगे। अच्छा जी, ये पाकिस्तानी का जिक्र करेंगे, मैं नाम जान लूँगा क्योंकि एक एग्जाम है, इसमें नाम लूँगा कि ये आसिम यूनुस साहब कहेंगे कि पाकिस्तानी है, उसका नाम लिखा है, उसने स्कैम किया बहुत से लोगों को रिगार्डिंग ट्रैवल टिकट्स एंड मेनी मोर अर्जेंट अटेंशन प्लीज। बिल्कुल जनाब, ये आपने कर दिया, अगर आप ये मैसेज कर दें हमारे व्हाट्सएप पे, तो हम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ बैक होम पाकिस्तान में FIA वगैरह को बताएंगे, ताकि ये अगर आपके पास इसकी और कोई डिटेल्स हैं, जिस बंदे का आपने नाम लिखा है, किस इलाके का है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ईमेल, फोन नंबर, जो कुछ आपके पास है वो आप शेयर कर लें, इंशाल्लाह इस पे एक्शन लिया जाएगा जी। सनाउल्लाह सानी बलोच कहते हैं जी कि हिज फादर वाज ओमानी नेशनल बट वी आर इन बलूचिस्तान, हाउ कैन वी कम इन ओमान, आई डोंट हैव ओमानी पासपोर्ट। बिल्कुल ओमानी पासपोर्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो ओमानी नेशनल होते, फिर तो वीज़ा रिटर्न करते। अब चूंकि आप के पास नहीं है ओमानी पासपोर्ट, तो वीज़ा लेना पड़ेगा। इस पर आपने ये नहीं लिखा कि वालिद आपके हयात हैं, मौजूद हैं यहाँ पे,
या आपका कोई और जहाँ पे रिश्तेदार है जो आपको किसी तरह स्पॉन्सर कर सके या बुला सके, उसका क्या स्टेटस है वो जरा बता दीजिए, उस पर फिर हम आपको मशवरा दे सकेंगे बेहतर तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, सिकंदर याद भट्टी साहब, आपकी हौसला अफजाई का। हाँ जी, पाकिस्तान एम्बेसी ओमान ने जवाब दिया जी राहिल साहब को कि कल अपडेट कर दी जाएगी पासपोर्ट की लिस्ट दोबारा, क्योंकि मेरे ख्याल में आज हमें कुछ पासपोर्ट नहीं है तो कल, और वो कह रहे हैं कि अपनी टोकन पिक्चर आप शेयर करें ताकि आपको हम बता सकें कि जो अभी खेप आई है पासपोर्ट की उनमें आपका पासपोर्ट है या नहीं। वैद अफरीदी साहब वीजे पे तो हम पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब आपको जवाब मिल गया होगा, आधा घंटा पहले आपको मैसेज आया। अहमद नसीर साहब बिल्कुल जनाब, ये अलहमदिल्ला थैंक यू सो मच हौसला अफजाई के लिए, यही मकसद है कि कचहरी का कि आप लोगों का जवाब दें। शाह वासिम साहब बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिए, जो भी आपका है आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप तारुफ करा दीजिएगा उसमें किस सिलसिले में इंपोर्ट, किस सेक्टर में इंपोर्ट की बात करना चाहते हैं, मेरे से इंशाल्लाह मुलाकात कर लेंगे। अरमान इमरान साहब बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वो जी कॉल जो हम शेयर, ये जो हम नंबर शेयर करते हैं मैसेज, ये कॉल के लिए होते हैं कि मैसेज के लिए होते हैं? ये व्हाट्सएप मैसेज के लिए नंबर है, इन पे कॉल मत करें आप, इन पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। ये आप लिखे ना इमरान खान साहब ने कि एमबेसी के नंबर जो आप शेयर करते हैं उन पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता, वो आप उन पर मैसेज करें। कॉल उठाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने मैसेज आ रहे होते हैं कि वो हर एक की तो कॉल उठाएंगे तो उस कॉल सुनने में 15-20 दिनों के कॉलेज चले मिला, कॉल नहीं सुनी जा सकती। और कॉल तो यहाँ पे वैसे भी व्हाट्सएप पे आपको वीपीएन वो आता जाता रहता है काम, कभी होता है कनेक्ट, कभी नहीं। आप मैसेज कीजिए, जो भी है आप ऑडियो नोट भेज सकते हैं, आप ऑडियो नोट करते हैं, अगर आप मैसेज लिखे नमस्ते तो आप वो जो मैसेज रिकॉर्ड करा दें, बोल दें उसमें, वो मैसेज रिकॉर्ड हो जाएगा और अपने नंबर शंबर रब्ते का सारा लिखते या उसमें मैसेज में बोल दें तो आपसे रब्ता कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे टाइम हो चुका है, मैं बस आखिरी मैसेज पढ़ूंगा। अमान इमरान साहब ये बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल जी सलाह के लिए फुल सपोर्ट है जी, कोई मसला। आखिरी है जी, अमजद अली साहब पूछ रहे हैं कि निकाहनामा तस्दीक करवाने के लिए किन कागजात की जरूरत होगी? निकाहनामा तो पाकिस्तान से पहले होगा ना? जी सर, पाकिस्तान से ये आपको दोनों आईडी कार्ड्स, हस्बैंड वाइफ का। पाकिस्तान से नहीं, ये पाकिस्तान की जरूरत होगी ना, हम तो उनके टेस्टेशन में कर देना कि यहाँ पे भी दोबारा चीज़ें तो चाहिए। दोबारा चाहिए। अच्छा, दोनों आईडी कार्ड, आपको जी दोनों आईडी कार्ड, वाइफ आईडी कार्ड चेंज हो सर। वाइफ के आईडी कार्ड पे शोहर का नाम लिखा हो, ये बड़ा जरूरी है जी। वाइफ का आईडी कार्ड पे अगर वालिद का नाम होगा तो प्रॉब्लम होता है, शोहर का नाम होना चाहिए, आपका अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। और उसके अलावा सबसे बड़ा जरूरी है कि वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान में उससे अटेस्ट करवाना है, उससे अगर टेस्ट नहीं हुआ तो हम अटेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इस वीज़ा के मसले पे भरपूर तुंदरी के साथ काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला पूरी एफर्ट है कि जल्दी से जल्द हल हो। अभी सूरत हाल ये है कि ईद के बाद हमें कहा गया कि इस पर बदतरीन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू होगी, उस वक्त तक मोहतात रहिए। कोई भी फीस देने से पहले, किसी एजेंट को कोई भी मेडिकल की फीस देने से पहले पूरी अपनी तसल्ली कर लीजिए कि आप जिस कैटेगरी के लिए आ रहे हैं वो वीज़ा खुले हुए हैं, वो लग रहे हैं, कोई मसला तो नहीं होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा है, लोग मेडिकल के लिए चले जाते हैं, अपना मेडिकल करवा रहे हैं और आगे वीज़ा नहीं आ रहा, उनके पैसे डूब रहे हैं, एजेंटों को पैसे दे रहे हैं और जब वीज़ा लग नहीं रहा, या आते हैं तो वो मुलाजमत कुछ और होती है, उनको कहा जाता है मैनेजरियल जॉब, और जहाँ के पता चलता है मजदूरी करनी पड़ रही है। तो बहुत मोहतात रही है इसमें, और इंशाल्लाह ताला अगले एक कचहरी से हम आफ्टरनून में दोपहर के बाद जो हमने टाइम रखा है उस पर इंशाल्लाह होंगे, ताकि और ज़्यादा लोग जो जॉब करें वो भी इस पर शामिल हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।